नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के इस वीडियो में। मैंने थंबनेल में लिखा है, बहुत कष्ट झेला आपने, अब होगा दुखों का अंत, ढैया होगी ख़त्म, अब आपका अच्छा समय होगा शुरू। और ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा कारण है। 2025 एक ऐसा वर्ष है जो पिछले वर्षों से बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही अद्भुत और विलक्षण वर्ष है 2025। क्या कभी ऐसा हुआ है कि दैत्य गुरु शुक्र 4 माह तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करें? लेकिन 2025 में ऐसा हो रहा है। क्या पिछले वर्षों में ऐसा हुआ है कि देवगुरु मात्र 5 महीने में राशि परिवर्तन कर लें? लेकिन 2025 में देवगुरु बृहस्पति मात्र 5 महीने में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 2025 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जिसमें मंगल केवल 2 राशियों मिथुन और कर्क में 5 माह तक गोचर करेंगे। एक ऐसा वर्ष है 2025 जिसमें गुरु शनि राहु केतु चारों ही ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जबकि 2024 में केवल देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया था। जब इतनी विशेषताओं से परिपूर्ण है 2025, तो स्वाभाविक रूप से इसके फल भी बिल्कुल अलग होंगे। तो समझते हैं कर्क राशि के जातकों को 2025 में क्या क्या बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। सबसे पहले आप 2025 का ग्रह गोचर समझिए, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि क्यों है 2025 सबसे अलग, सबसे अनूठा, सबसे विलक्षण वर्ष। देखिए, आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मई को 12वें भाव में गोचर करेंगे, 18 अक्टूबर को लग्न में आ जाएंगे और पुनः 5 दिसंबर को 12वें भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में केवल 5 महीने रहेंगे, 5 महीने में राशि परिवर्तन कर लेंगे, यहाँ पर अतिचारी अवस्था में होंगे। केतु जो कि तीसरे भाव में है 29 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और धन के भाव में आ जाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है शनिदेव का। कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है 17 जनवरी 2023 से, और शनि अष्टम में है। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और नवम भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर शनि राहु की युति बनेगी। राहु 29 मई को अष्टम में आएंगे। ये तो 4 बड़े ग्रहों का गोचर है। दैत्य गुरु शुक्र 28 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे भाग्य के भाव में, और 4 महीने तक शुक्र का गोचर नवम भाव में ही रहेगा। अब जरा सोचिए, लाभ के भाव का स्वामी और सुख के भाव का स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करे और उच्च की राशि में, और वह भी राहु के साथ, तो फिर भाग्य के साथ मिलने से आपको 11वें भाव और चौथे भाव का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। आपकी इनकम, आपके भौतिक सुख दोनों भाग्य के चमकने से इनकम भी बढ़ेगी और भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि शुक्र केवल 4 महीने ही अच्छा फल देंगे। 31 मई को शुक्र चौथे भाव में 10वें भाव में आ जाएंगे और यहाँ से अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे चौथे भाव पर। यहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। इसके बाद
शुक्र अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में लाभ के भाव में गोचर करेंगे। जब स्वराशि में गोचर करेंगे तो फिर कहना ही क्या है। इसके बाद अपने मित्र की राशि बुध की राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे, जहां पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो 2025 में शुक्र का गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जबरदस्त लाभ देने वाला है। ग्रहों के सेनापति मंगल 7 जून तक आपके लग्न के भाव में गोचर करेंगे। 21 जनवरी को 12वें भाव में आ जाएंगे दशम भाव के स्वामी होकर के, और 3 अप्रैल को लग्न में आ जाएंगे, और 7 जून को दूसरे भाव में। इसके बाद तीसरे भाव में, जहाँ पर मंगल अति विशिष्ट कारक होते हैं, फिर चौथे भाव में, और इसके बाद फिर अपनी ही राशि में त्रिकोण के भाव में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में अक्टूबर के महीने में 27 अक्टूबर को। तो मंगल का भी गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है। लग्न में, धन के भाव में, पराक्रम के भाव में, चौथे भाव में, और फिर पंचम भाव में। तो चारों ही ग्रह मंगल, शुक्र, शनि, गुरु बेहद अनुकूल हैं। राहु थोड़ा सा आपके लिए समस्या पैदा करेंगे, इस पर आगे बात कर लेंगे। तो आइए समझते हैं कि इस ग्रह गोचर से आपको क्या क्या लाभ मिलना शुरू होगा। जब भी कोई बड़ा ग्रह जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव लगभग 1.5 से 2 महीने पहले से ही मिलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके जीवन से ढैया की समाप्ति हो जाएगी, लेकिन उसका प्रभाव आपको जनवरी लास्ट से ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। शनि 2 वर्षों से अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव कष्टों का, दुखों का, पीड़ाओं का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, परिवर्तन का होता है। शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं। तो अष्टम भाव को मजबूत कर रहे थे अभी तक, यानी आपके जीवन में कष्ट बढ़ा रहे थे, दुख बढ़ा रहे थे, समस्याएं बढ़ा रहे थे, आपके कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधा और रुकावटें उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही थी। तो 10वें भाव की चीज़ों से एक तो देरी हो रही थी, दूसरे रुकावट पैदा हो रही थी। आपने कोई नया कार्य शुरू किया, कोई नई नौकरी शुरू की, पता ये लगा कि आपको शुरू से ही संघर्ष करना पड़ रहा है, शुरू से ही समस्याएं आनी शुरू हो गई। एक बात और, कर्क राशि के वो जातक जो किसी भी तरह से लॉटरी से, शेयर मार्केट से, जुए सट्टे से जुड़े हुए थे, अचानक से धन हानि हुई होगी इन 2 वर्षों में। आप कमेंट करके बताइएगा। निश्चित रूप से धन हानि हुई होगी। धन के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ी तो परिवार के बीच में बिखराव की स्थिति बनी। पैसा ना तो मिला होगा और ना ही संग्रहित हो पाया होगा। और पिछले 8-9 महीनों से आपकी कुंडली के 12वें भाव में, 11वें भाव में गुरु का गोचर है, इनकम के भाव में। गुरु यहाँ शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं। शत्रु राशि में 14 मई तक गोचर करेंगे। तो शत्रु राशि में गोचर करने के कारण गुरु भी अच्छा फल नहीं दे रहे थे, तो आपकी इनकम बाधित हुई, आय के स्रोतों में कमी हुई। जब पैसा ही नहीं मिला और खर्च बदस्तूर रहा, तो या तो आपको कर्ज लेना पड़ा होगा या फिर आपका बैंक बैलेंस 0 हो गया होगा। एक और बात कमेंट करके बताइएगा, कर्क राशि के जातक जिनके जीवन में शनि के ढैया प्रभावी है, पिछले 2 वर्षों के दौरान
किसी ऐसी बीमारी से आप पीड़ित हुए होंगे जिसमें आपको लंबे समय तक इलाज कराना पड़ा होगा और हो सकता है कि अस्पताल में एडमिट भी होना पड़ा होगा। हालांकि सबके साथ नहीं, लेकिन जिनकी भी कुंडली में शनि खराब थे, शत्रु राशि में थे, पीड़ित थे, उनके साथ जरूर हुआ होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं विकट रूप में आपके सामने आई होंगी और खास करके चूंकि अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है, हो सकता है यूटीआई इन्फेक्शन से आप पीड़ित हुए हों, हो सकता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समस्याओं से आप पीड़ित हुए हों, हो सकता है अगर आप महिला हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या आई हो, और ये भी हो सकता है कि अगर आप ओल्ड एज हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इस तरह की समस्याओं से आप जूझे होंगे। ढैया के दौरान भी अच्छा फल किसको मिला होगा ये भी समझ लें आप। ऐसा नहीं है कि सभी कर्क राशि के जातकों को खराब फल ही मिला होगा, कुछ जातकों को अच्छे फल भी मिले होंगे। किसको मिला होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण रेमेडी बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपनी जन्म कुंडली को चेक कर लीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अष्टम भाव में है और आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके कोई कार्य कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ आपको मिला होगा। आप देख लीजिए, अपनी जन्म कुंडली को देख लीजिए। मैं रेमेडीज़ आपको हर वीडियो में कोई ना कोई रेमेडी, कोई ना कोई सूत्र ऐसा आपको बताता जाऊंगा जिसको आप अपनी लाइफ में अपनी जन्म कुंडली पर अप्लाई करते जाइए और देखिए रिजल्ट। अगर आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव में शनि का गोचर है, आठवें भाव से जुड़ करके कार्य कीजिए, जबरदस्त सफलता मिली होगी। और कर्क राशि के वो जातक जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, वो जातक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से, माइंस एंड मिनरल के क्षेत्र से, मेडिसिन, केमिकल प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, जो जातक इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो जातक डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो जातक रिसर्च के क्षेत्र से, ज्योतिष तंत्र मंत्र के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जहां पर सीक्रेसी बरती जाती है, जैसे कि सीबीआई है, आईबी है, ऐसे जातकों के लिए शनि का ये गोचर ढैया के बावजूद जबरदस्त लाभ देने वाला रहा होगा। आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में अष्टम में शनि है, आप इन क्षेत्रों में कार्य करके देखिए, जबरदस्त सफलता भी आपको मिलेगी। अब 29 मार्च को जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे, ढैया हो जाएगी समाप्त। तो पहली बात तो यह है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, आपका डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकेगा, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है वो समाप्त होगा, लव रिलेशंस में जो दूरी बनी थी वो समाप्त होगी, छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, शिक्षा से भटकाव की स्थिति समाप्त होगी, और संतान प्राप्ति के मार्ग में अगर किसी तरह की बाधा थी तो वह भी समाप्त होगी, और व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी थी वो भी दूर होगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, और आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वह भी समाप्त होगी। ये सब होगा 29 मार्च के बाद, और इसकी शुरुआत जनवरी लास्ट से ही शुरू हो जाएगी। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, उच्च की राशि है, और स्वामी इसके हैं चंद्रमा। लेकिन गुरु का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं रहा, और 14 मई तक गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, और जब शत्रु राशि में है तो स्वयं में पीड़ित हैं, जब गुरु पीड़ित हैं तो फिर आपको सुख कहाँ से मिलेगा। लेकिन 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन कर लेंगे और 12वें भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर अतिचारी
अवस्था में गोचर करेंगे, बहुत तीव्र गति से गतिमान होंगे। और गुरु की दृष्टि यहाँ पर गोचर करते हुए चौथे भाव, छठे भाव और आठवें भाव पर पड़ेगी। और इस समय राहु का गोचर हो जाएगा अष्टम भाव में। राहु की और गुरु की दृष्टि संबंध बनेगा। गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी, राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी। तो विदेश जाने के लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। खास करके कर्क राशि के वो जातक जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त योग बन रहा है। विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, लाभ मिलेगा। विदेश में आपको कोई प्रॉपर्टी बनाने का भी अवसर मिलेगा देवगुरु के इस गोचर काल में। और पिछले समय से किसी लंबे कर्ज को लेकर, बड़े कर्ज को लेकर आप परेशान चल रहे थे, तो जब गुरु 14 मई को 12वें भाव में आएंगे और गुरु की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, तो आपको कर्ज से भी राहत मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मैटर से भी राहत मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको सफलता मिलेगी। चौथे भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आप विदेश में अगर पहले से हैं और वहाँ कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो बेहद अनुकूल रहेगा आपके लिए गुरु का ये गोचर। शनिदेव के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है कर्क राशि के लिए वो है दैत्य गुरु शुक्र का। दैत्य गुरु शुक्र 28 जनवरी को अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, भाग्य के भाव में। अब भाग्य के भाव में अगर शुक्र जैसा ग्रह गोचर करे तो भाग्य कितना भी आपसे रूठा हुआ हो, लेकिन भाग्य इस समय तो आपका साथ देगा ही देगा और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और 1-2 दिन नहीं, पूरे 4 माह तक 31 मई तक शुक्र रहेंगे भाग्य के भाव में और आपकी कुंडली में एकादश भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य के सहारे किस्मत आपकी बुलंद होगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, एक से अधिक साधनों से आपकी आय बढ़ेगी। खास करके अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, या फिर अगर आप फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल है, क्योंकि शनि, राहु और शुक्र तीनों त्रिग्रही योग बनेगा नवम भाव में और तीनों की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर। और जब भी राहु का संबंध, शुक्र का संबंध तीसरे भाव से बनता है तो ये समय कला जगत से जुड़े हुए, सिनेमा जगत से जुड़े हुए, ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए जबरदस्त धन लाभ का योग बनता है। इनकम में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, नए नए एग्रीमेंट्स होते हैं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, नई नई डील होती हैं, नई फिल्में, नई टीवी सीरियल मिलते हैं। चूँकि इनकम का भाव 11वां भाव है और 11वें भाव का स्वामी भाग्य के भाव में अपनी उच्च की राशि में बैठा है, तो आर्थिक संकट आपका पूरी तरह से समाप्त होगा। और जब पैसा आएगा तो चौथे भाव की चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी भी हैं। आपके लिए तो जबरदस्त गोचर है शुक्र का। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, घर का माहौल बिल्कुल शांत रहेगा। घर में जो कलह का वातावरण बना हुआ था, तनाव बना हुआ था, परिवारी लोगों से, माता के साथ संबंध खराब हो रहे थे, आपका मन ये हो रहा था कि घर छोड़कर कहीं चले जाएं, किसी दूसरी जगह चले जाएं, किसी दूसरे राज्य में चले जाएं, घर को छोड़ दें, ऐसी स्थिति बनी हुई थी। इन स्थितियों से आप बाहर आएंगे, आपका मन घर में लगेगा, घर में आपको शांति महसूस होगी, सुकून मिलेगा और घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। घर का डेकोरेशन आप करेंगे, घर का विस्तार कर सकते हैं, नए घर में प्रवेश हो सकता है, नए वाहन आप क्रय कर सकते हैं। और अगर आप महिला हैं तो इन 4 महीनों में ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब चीज़ों पर भी आप पैसा खर्च करेंगे। अब ये नहीं कि केवल 31/5 तक, मैंने जैसा शुरू में बताया, इसके बाद दशम भाव में आ जाएंगे शुक्र। जब दशम भाव में आएंगे तो फिर कहना है कि आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति देखने को मिलेगी।
कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। जो लोग आपके विरुद्ध आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते, लेग पुलिंग कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, वो चीज़ें समाप्त होंगी, क्योंकि शुक्र तो ऐसे ग्रह हैं जो प्रेम के ग्रह हैं। तो जहाँ भी जाएंगे प्रेम और खुशियों की बरसात करेंगे। इसके बाद फिर अपनी ही राशि में आ जाएंगे, लाभ के भाव में, यहाँ भी आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे। 12वें भाव में जाएंगे तो विदेशों से लाभ दिलाएंगे। तो कुल मिलाकर के शुक्र का गोचर भी बेहद अनुकूल रहेगा पूरे वर्ष भर। जहाँ तक राहु की बात है तो देखिए, राहु तो वैसे भी आपके राशि के स्वामी चंद्रमा के शत्रु हैं, और राहु का गोचर अष्टम भाव में होगा 29 मई को। तो मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लीजिएगा कि 29 मई के बाद अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। राहु करते क्या है कि अचानक से ऐसी कोई बीमारी आपके अंदर डेवलप कर देंगे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और ख़ास करके यूटीआई इन्फेक्शन टाइप की बीमारियां या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारियां, इस तरह के रोग राहु जो है डेवलप कर देते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर राहु आपको अचानक से धन लाभ भी करा देंगे, ऐसा नहीं है, आपका डूबा हुआ पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राहु और केतु के बीज मंत्र का आप अगर जाप करते रहें, प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को राहु और केतु के बीज मंत्रों का जाप करें तो आपको बेहद लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु का गोचर भी अच्छा नहीं है और केतु गोचर भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इनका उपाय करते रहिएगा। बीज मंत्रों का जाप करेंगे, ओम रांग राहवे नमः, ओम केंग केतवे नमः, इसका जाप करिए, 1 माला 2 माला जितना आप कर सकें। तो राहु और केतु का कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा गुरु, शनि और शुक्र तीनों का गोचर, और साथ साथ सूर्य बुध का भी गोचर अच्छा ही है 2025 में। तो 2025 आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ी खुशियां लेकर आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए, और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। नमस्कार।